Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is van der Waals equation and van der Waals constants. So students, van der Waals equation को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपके पास इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स टू NRT, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो PV इज इक्वल्स टू NRT। तो स्टूडेंट्स इसी के अंदर जो है थोड़ी सी चेंजिंग करके जो है आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन जो बनी van der Waals इक्वेशन, वो क्यों बनी उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने स्टूडेंट स्टडी किया था कि कुछ गैसेस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो कर रही हैं, यानी कि वो रियल गैसेस हैं जो कि नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कि वो नॉन आइडियल बिहेवियर किस वजह से शो करती थी। एक तो प्रेशर की वजह से और दूसरा जो है वो यानी कि उसमें आप लोगों ने पोस्टुलेट्स देखे, सॉरी इसकी कॉजेज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है वो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट देखा था कि एमटी का कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो मतलब वो उसमें फिर यानी कि प्रेशर के बारे में बात हुई थी और प्रेशर करेक्शन की गई थी, ठीक है। और इसी तरह जो वॉल्यूम है और उसके अंदर जो है मज़ीद वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कशन हुई थी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो इसी तरह जो है वो दूसरी उसमें जो है फिर वॉल्यूम की भी करेक्शन, मतलब जो है हम लोगों ने वॉल्यूम में भी करेक्शन को देखा था, स्टडी किया था, प्रेशर करेक्शन को भी और वॉल्यूम करेक्शन को भी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट इक्वेशन आई जिसको हम कहते हैं van der Waals इक्वेशन। हम इसको van der Waals इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि van der Waals ने वो जो है करेक्शन की थी, तो इसी बेसिस पे इसको नाम रख दिया गया van der Waals इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स वो जो चेंज आया यानी कि प्रेशर में जो है करेक्शन की गई और वॉल्यूम में जो करेक्शन की गई, इसको ही मैं आज रिप्रेजेंट करूंगी और मजीद जो है वो van der Waals इक्वेशन को आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन थी जनरल गैस इक्वेशन। तो हुआ क्या था कि हमारे पास जो है इसके अंदर जो प्रेशर में करेक्शन की गई वो आपके पास क्या थी कि P प्लस एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो आपके पास प्रेशर है वो जो मतलब कि आइडियल प्रेशर जो है वो आपके पास बेसिकली पी आई होता है और पी आई आइडियल प्रेशर किसके बराबर था? प्रेशर पी के बराबर था प्लस पी प्राइम के। पी प्राइम क्या था इसके अंदर? वो लेसेंड प्रेशर था, जो कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से स्टूडेंट्स डिस्कस किया है कि ये पी प्राइम क्या था आपके पास? लेसेंड प्रेशर था, जिसको हम क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे कि हम कहते थे कि देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये वो लेसेंड प्रेशर था जिसकी बात हो रही थी और जिसको हम क्या कर रहे थे? निगलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर जो जब हमने डिस्कशन की है तो ये van der Waals के थ्रू जो है ये van der Waals ने ही इसके अंदर प्रेशर में करेक्शन की है। तो जिसके अंदर उसने जो है आइडियल प्रेशर में पी के साथ जो है वो पी प्राइम यानी कि लेसन प्रेशर जो कि हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था, इसको उसने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। और आपके पास ये जो पी प्राइम है बेसिकली ये किसके बराबर होता है? A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर के बराबर होता है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर A डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो जब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 1 के, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 के बराबर होंगे, तो तब जो है आपके पास जो है वो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p प्राइम की A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, मतलब n जो है वो 1 हो जाएगा। तो उसको आप लिखें ना लिखें तो बात एक ही है, ठीक है। तो p प्राइम जो है वो इक्वल है एन स्क्वायर A डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इसी वजह से जो आप देख रहे हैं कि आइडियल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला p जो है इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, प्लस ये जो p प्राइम है वो किसके बराबर है? एन स्क्वायर A डिवाइड बाई वी स्क्वायर के। तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया कि एन स्क्वायर A डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है अब मजीद ये प्रेशर जो है पहले P था, तो अब इसमें जो करेक्शन करके जो इक्वेशन बनी वो आपके पास ये बन गई P प्लस एन स्क्वायर A डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इसी तरह जब स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम में भी करेक्शन की गई है, तो उसको मैं अब मजीद आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आप देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम को अब हम देख लेते हैं कि जो है वो क्या था कि वी फ्री, हम कहते थे कि वी फ्री जो है वो इक्वल था वी वेसल माइनस बी के, ठीक है, वी वेसल माइनस बी। तो अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास जो है वी फ्री क्या है? टोटल जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम है और वी वेसल टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, जिसमें आपके पास वी वेसल का वॉल्यूम है माइनस बी क्या है? ये वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जिसको हम क्या कर रहे थे? निगलेक्ट कर रहे थे, मतलब जो हमने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो निग्लिजिबल उनका वॉल्यूम है, तो हमने उसको क्या कहा था कि वो हम लोग उसको निगलेक्ट कर रहे थे। तो वो जो हम लोगों ने निगलेक्ट
किया था ये वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बी से, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो हम वेसल में से क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, तो इसी को इसलिए जो है वो बी वेसल माइनस बी लिखा गया है। तो ये जो वॉल्यूम है बी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम के 4 टाइम्स जो है वो उसके इक्विवेलेंट है। तो इस वॉल्यूम को हम लोगों ने बेसिकली क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था या इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से जो है हमारे पास गैसेस जो थी वो आइडियलिटी से नॉन आइडियलिटी की तरफ आ रही थी। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने इसको मज़ीद स्टडी किया यानी कि जो है वॉन डेर वाल्स ने इसमें करेक्शन की, तो आप देख रहे हैं कि ये वो वॉल्यूम था जो हम लोगों ने इग्नोर किया था या जिसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियलिटी की तरफ आ रही थी, ठीक है। आइडियलिटी से नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करने लग गई थी। तो अब इस वॉल्यूम के अंदर जब करेक्शन की गई तो ये जो है वॉल्यूम जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड किया, तो तब जो है वॉल्यूम में जो है करेक्शन की गई और फिर हमारे पास जो इक्वेशन है ये चेंज होके वो किस तरह से आपको नज़र आएगी। तो आप इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप सिंपल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी वेसल माइनस एन बी। मैंने आपको बताया कि एन हम लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की रिस्पेक्ट से, तो इस वजह से एन बी लिखा जाता है, ठीक है। तो वी फ्री इज इक्वल्स टू वी वेसल माइनस एन बी जो है ये इस तरह से इक्वेशन आपको दिखने में नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स जब हम वॉल्यूम की करेक्शन की है तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सेकंड जो इसके अंदर करेक्शन की है वो कैसे आप लिख रहे हैं कि वी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, वी माइनस एन बी, यानी कि ये जो मैं बात कर रही हूँ वी माइनस एन बी, अब आप यहाँ पर लिख देंगे वी माइनस एन बी। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखा और अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे आप लोगों ने जो है इज इक्वल्स टू एन आर टी आप लोगों ने इसी तरह मेंशन कर देना है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि पी वी जो है वो उसमें करेक्शन की कैसे की गई, प्रेशर में करेक्शन कैसे की गई और वॉल्यूम में करेक्शन कैसे की गई, और उसके बाद जो है आपके पास इक्वेशन एज इट इज़ इक्वल्स टू एन आर टी ये इसी तरह आप लोगों ने मैंशन कर देनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास न्यू इक्वेशन ये जो बनी है यानी कि आफ्टर प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, तो जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को हम स्टूडेंट्स कहते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। तो इसको मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये आपके पास जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपसे डिस्कस किया कि इस इक्वेशन में क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन की थी किसने, वॉन डेर वाल्स ने। इसी वजह से इस इक्वेशन को नाम दिया जा रहा है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन का नाम दिया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, P प्लस एन स्केयर A डिवाइडेड बाई वी स्केयर V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हम लोगों ने वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट में अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में जो आपके पास वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ए और इसी तरह जो ये बी नज़र आ रहा है, ये ए एंड बी की किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ए एंड बी जो है स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इनको, हम वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स कहते हैं। ये जो आपके पास ए और बी जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। ये वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स हैं, तो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं ए एंड बी को वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है होप्स हो कि आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन के बारे में भी आपको पता चल गया और वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स के बारे में भी पता चल गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स हैं ए और बी, इन दोनों की जो है हम लोग यूनिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, ख़ास तौर पे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन और वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स को कि इनकी यूनिट्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो दो वेज़ में हम स्टूडेंट्स इनकी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, मतलब कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि किस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन की गई है, तो मज़ीद स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप जो है टॉपिक प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन को जब आप स्टडी करेंगे वो भी मेरे लेक्चर में आप लोगों को मेरा लेक्चर में वो मिल जाएगा आपको। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप पहले उस लेक्चर को अटेंड करें, तो उसके बाद जब आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो मज़ीद आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फिर मैं जो है जो ए एंड बी जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स हैं इनकी यूनिट्स को कैलकुलेट करूँगी, इनकी यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।